वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं क्रेडिटो 24, जी हाँ क्रेडिटो 24 जो है इसके बारे में बताऊंगा। कैसे आप घर बैठे यहां से आप जो है 40,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इनका जो बोलना है कि 40,000 तक का लोन आप ले सकते हैं बहुत ही कम ब्याज पे। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपको लोन इजीली मिल जाएगा। कोई इनकम प्रूफ नहीं देना है और यहाँ पे आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। इनके खुद के अपने ऐसे दावे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है या नहीं है, रियल है या फेक है, और लोन मिलता है तो क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, इस वीडियो में हम किसी पर कोई दावा नहीं करते हैं, ना गारंटी लेते हैं, ना ही हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोन दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोन लेना आपका खुद का डिसीजन है, लोन लो या मत लो। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देने का, वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको जानकारी मिल गई होगी जो मैं देना चाहता हूं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे लिख के आ रही होगी @winllb 2.0। अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने क्रेडिटो 24 की वेबसाइट को यहाँ पे सर्च कर रखा है। इसको मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे इस तरह से ये ओपन होगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, credito24.in। यहाँ पे ठीक है, आप जो है मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 40,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। देखिए ये ऐप का बोलना है, ऊपर लिख के भी आ रहा है कि आप 40,000 तक का लोन 6 महीने के ले सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लोन आपका फ्री होगा। जो भी आप पहला लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब कोई ब्याज वगैरह नहीं लगेगा। इनका इस तरह से बोलने का मतलब है, ठीक है ना। जो भी इनकी सर्विसेज अब हम चेक कर लेंगे। और नीचे आएंगे, अगर हम चेक करें इसके ऐप की हम बात करें, इस पे हम क्लिक करेंगे, आपको प्ले स्टोर का दिखाई दिया। ऐप का मतलब है कि आपको इसी से ही इनकी वेबसाइट से इनकी एपीके फाइल ऐप की डाउनलोड करनी होगी, वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर कोई ऐप नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल लोगों का यह है कि जब प्ले स्टोर पर इसकी ऐप नहीं तो ये फर्जी होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो है अपनी ऐप को नहीं बनाते हैं। ऐप पे ज्यादा खर्चा आता है, दिक्कतें आती है, उनका ऐड करो, ये करो, वो करो, और जो वेबसाइट थोड़ी सस्ती पड़ती है, इसलिए वो डायरेक्ट वेबसाइट से लोन बांटते हैं। तो इनकी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐप नहीं है तो वो फर्जी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से ऐप को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे वेबसाइट से करो, ऐप से करो, रास्ता एक ही है, ठीक है। रास्ता एक ही जगह, आगे जाके एक ही रास्ता लगा है। लेकिन वो है ना कि आप वो घूम फिर के जाओगे तो फायदा क्या है। आप मर्जी आपकी, कैसे भी करो, तरीका एक ही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे डिजिटल लैंडिंग पार्टनर। इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके 2 लैंडिंग पार्टनर है, नॉर्थ ईस्ट करके है और यहाँ पे एक जीएसडी फाइनेंशियल है, ठीक है। कोई बात, इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जीएसडी फाइनेंशियल को, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्रेडिटो 24 का यहाँ पे कुछ है या नहीं है, क्रेडिटो 24 इससे रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो हम इसका चेक करेंगे कि यहाँ पे इस डंडे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्रेडिटो 24 का ही नाम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि जीएसडी फाइनेंशियल और क्रेडिटो 24 जो है दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और ये उससे रजिस्टर्ड है, ठीक है। जीएसडी फाइनेंशियल रजिस्टर्ड नहीं, मतलब उसके साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने भी गलत बोल दिया, हम थोड़ा सा पीछे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसकी दूसरी जो एनबीएफसी, इस पे क्लिक करेंगे। लेकिन फिलहाल ये अभी खुल नहीं रही है, कोई दिक्कत है, हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये बता दूं, ये मेरा कई बार का देखा हुआ, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं अपने एक दूसरे चैनल पे, ठीक है ना। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट से भी मतलब टाई अप है, उसके साथ मिलकर काम कर रही है। मतलब दोनों जो एनबीएफसी वो अपनी जगह सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम गेट कैश टुडे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको लोन लेना है, तो अब आपको यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका। मुझे लोन मिला नहीं मिला, लेकिन वो बात नहीं है, लेकिन आपको जो सच्चाई बतानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जहां तक प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पहला लोन लेंगे तो आपको फ्री रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोन लेने की कोशिश करूंगा। चलिए मुझे 40,000 का लोन ले रहा है, मैं 40,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोन नंबर डाल के मैं गेट कैश टुडे पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं, आई नीड अ लोन 40,000, फर्स्ट डेट पेमेंट यहाँ पे 11 जो है जनवरी आ रहा है। आज को मैं जो लोन ले रहा हूँ, टोटल रिपेमेंट आपको 40,000 का करना होगा। इसमें क्या बोलना है कि 40,000 का मुझे लोन मिलेगा, 40,000 का रिपेमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहला लोन जो है वो फ्री मिलेगा, इस तरह से बोला हुआ इन्होंने। चलिए अब यहाँ पे मेरा नंबर लिख के आ रहा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिसीव ये इस तरह से ओटीपी के लिए मैं कर देता हूं। ओटीपी आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ओटीपी डाला। तो ओटीपी के बाद अब मुझसे पैन नंबर मांगा जा रहा है, जो कि मेरी पैन की आईडी होती है ना, सभी की होती है, वही डालना है हमको। और यहाँ पे 7 स्टेप है, ठीक है। 2 स्टेप मेरे कंप्लीट हो गए, ग्रीन हो चुके हैं। तीसरे स्टेप पे मुझे ये कंप्लीट करना है। पैन आईडी जो पैन नंबर है वो डालना है,
पैन नंबर डाल के मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, मेरा पैन कार्ड को जो यहाँ पे वेरीफाई करा जा रहा है, मैंने पैन आईडी अपनी डाल दी, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा जो भी पैन पे नाम है वो ऑटोमेटिक नीचे लिख के आ गया है, ठीक है। वो अगर वो नाम सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जो कि मैं बढ़ रहा हूँ। अब तीसरा मेरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, लैंग्वेज चूज करनी है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो चूज करना है, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या वो चूज करना है, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट फोन नंबर, इस तरह से एडिशनल कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। चलिए मैं इनको पूरा फिलअप, जो मेरा पर्सनल डाटा उनको फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल्स को पूरा फिलअप कर लिया है। मैंने अपना पर्सनल डेटा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो भी है, कंपनी नेम, कौन सा जॉब करता हूँ, प्राइवेट या गवर्नमेंट, और अपना एडिशनल कॉन्टैक्ट जो अदर नंबर मुझे और देना पड़ेगा यहाँ पे एडिशनल कॉन्टैक्ट, और आप किसी यार दोस्त या घर वाले किसी का दे सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे चौथा कंप्लीट हो चुका है मेरा स्टेप, आप चेक कर सकते हैं। 4 मेरे ग्रीन हो चुके हैं, अभी 3 बकाया रह गए हैं। तो यहाँ पे मुझे अपना आधार वेरीफाई करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको लोन उसी नंबर से अप्लाई करना है जो आपके आधार में लगा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और नंबर से अप्लाई कर रहे हैं, आधार का ओटीपी किसी पर है, नहीं। कुछ कंपनियां ऐसा करती है कि आप किसी भी नंबर से अप्लाई कर दो, आपके आधार पे ओटीपी जाएगा, जो भी आपका लगा होगा वो वेरीफाई कर लेगा। लेकिन नहीं, कुछ कंपनियों में ये सिस्टम है भाई, आपको यहाँ पे अपने जिस नंबर से आपने जो है लॉगिन किया वही आधार में लगाओ, वही आपका बैंक में लगाओ, वही हर जगह चिपकाओ, ठीक है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ। आधार नंबर डाल लिया है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, नीचे प्रोसेस चल रहा है और आधार की तरफ से ओटीपी आएगा। तो आधार की तरफ से जो ओटीपी आया मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए ओटीपी डालते ही यहाँ पे ये नीचे एक डमरू सा घूम रहा है, यानी प्रोसेस चल रहा है, इसको वेरीफाई करा जा रहा है। हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे आधार की तरफ से मेरा वेरीफाई हो चुका है, ऊपर ईमेल भी आ गया मेरे पास। यहाँ पे जो भी मेरा है फोटो बन के आ गया है, मेरा एड्रेस बन के आ गया है, मेरा सब कुछ बन के आ गया। अगर ये आपकी डिटेल्स सही है, आधार से मैच हो रही है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, जो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, जिसमें आपको लोन का पैसा लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना आईएफएससी कोड, बैंक जो है सिलेक्ट कर लूंगा, जो भी बैंक सिलेक्ट करनी होगी मुझे, और यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने अपनी बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे डाल दी है। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप कौन सा आता है, यहाँ पे आ रहा है प्लीज वेट, वी आर वेरीफाई एप्लीकेशन एंड विल बी अपडेट यू सून। अब यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स डाली है उसको वेरीफाई करा जाएगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि इनकी टीम की तरफ से मुझे कॉल आए, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी मैं डिटेल्स यहाँ पे डाली उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई भी उन्हें लगा कि डाउट हुआ कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं, कुछ बुरा, तो ये आपका लोन रिजेक्ट कर देंगे। तो ये वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी करते हैं, या आपका डायरेक्टली यहाँ पे अप्रूव भी हो जाएगा, दोनों ही कंडीशनें होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता मुझे अप्रूव हो जाता है। अगर होता है तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा भी दूंगा, नहीं होता है तो प्रोसेस मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह से आपको अप्लाई करना है, और आप इस तरह से क्रेडिट24 से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अक्सर देखा गया है कि यहाँ से जल्द लोगों को लोन मिलता नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को मिला भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए लिख के आ गया, डिटरमिनेशन फेल्ड, सॉरी योर डिटरमिनेशन फेल्ड, फाव यू हैव चेंज योर मोबाइल नंबर, प्लीज लॉग इन विद फोन नंबर अर्लर, यानी क्या अर्लर यानी क्या, एंड अकॉर्डिंग टू द, ये देखिए रजिस्टर्ड नाउ, मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी दूसरे नंबर से लोन के लिए अप्लाई करें। खैर मैं ऐसा ना अप्लाई करता रहता हूँ ना, आपको दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, तो इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रोसेस आपको सेम है। 7 स्टेप कंप्लीट करके दिखा दिए। लास्ट में जो वाला स्टेप है ना, वो या तो आपका लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपके पास कॉल आएगा या आपको यहीं पे अप्रूव हो जाएगा, लिख किया जाएगा, जहां तक आपके पास कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं। तो कुल मिला के फास्ट एंड लास्ट में यही कहूंगा, यहां से आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव है, आप चाहे इसकी ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे डायरेक्टली वेबसाइट से करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया कि ये रियल है, आप यहां से लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मर्जी आपकी रह गई है, लोन लो या मत लो। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं इस बात को, क्लियरली। फिर आप कहो सर आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आपने सच नहीं बोला। मैंने आपको बोला है ना, इसके बारे में और पता कर लो, 10 वीडियो और देखो यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करो, उसके बाद लोन लो। लेकिन बिल्कुल मेरी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है ना। लोन लेना नहीं लेना आपका खुद का स्वयं का फैसला होगा, डिसीजन होगा। हम किसी भी की कोई गारंटी या कोई जिम्मेदारी या किसी जो है दावा नहीं करते हैं कि हम लोन दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम किसी लोन ऐप की कोई जिम्मेदारी, गारंटी या जिम्मेदारी या गारंटी जो भी होता है, दावा कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, आपको सिर्फ सजेस्ट करके जा रहा हूँ। ट्रू बैलेंस और ब्रांच, ये 2 ऐप ऐसी हैं, ये भी आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे 1000 से लेकर 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देंगे, बिना किसी इनकम प्रूफ के। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, ना मैं कोई चेप रहा हूँ, ना जबरदस्ती कर रहा हूँ, ना मेरा कोई बेनिफिट है। मन हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ से नहीं मिलता है क्रेडिट24 से, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ सजेस्ट किया है, बाकी मर्जी आपकी है, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।